हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आज की रात का ये तीसरा मुकाबला शुरू हो चुका है जो खेला जाएगा अनोखू वर्सेज बालाजी क्लब सीकर, जिसमें बालाजी क्लब टीम बल्लेबाजी करने उतरी है और फील्डिंग करने के लिए तैयार है अनोखू टीम। मैच शुरू होने से पहले एक बार टीम परिचय कर लेते हैं। टीम परिचय में शुरुआत करते हैं अनोखू टीम से। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बंटी है। बंटी, भगवानाराम, राजवीर सिंह, सिकंदर सिंह, प्रमोद शर्मा, प्रदीप, नरेंद्र सिंह जी, बबलू बना, गजेंद्र सिंह और हुक्म सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सभी भाइयों का और बहुत बहुत बधाई हो। एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने आपकी टीम पधारी है। अब जल्द से जल्द अपनी पोजीशन लें और मैच शुरू करवाएं। दोनों टीमों को हमारी शुभकामनाएं। बालाजी क्लब सीकर वर्सेज टीम अनोखू। टीम के कप्तान कमल जी बगड़िया पधार चुके हैं। स्वागत कमल जी आपका। अच्छा रोमांचक मैच होगा। हाँ, स्वागत है अजय भाई पाटोदा का जी। बहुत बहुत बधाई हो। स्वागत है दोनों टीमों का। अनोखू टीम अपने फील्ड सजाएं। अपने बल्लेबाज स्वागत सभी वॉलंटियर्स का। अनोखू वर्सेज सीकर के मध्य खेला जा रहा है। ये मैच खेला जा रहा है अनोखू वर्सेज बालाजी क्लब सीकर। बालाजी क्लब की टीम फील्डिंग करने बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच चुकी है। एमपी बनाम सुजानगढ़ के बीच जो मैच खेला गया था, जो उसमें एक रनआउट के रूप में जो खिलाड़ी उसको सस्पेंड था, वो क्लियर हो चुका था, वो क्लियर रनआउट था। हालचाल बढ़िया है भाई जी। बड़ा मुकाबला शुरू हो चुका है। और अनूप ने कैप्टन ने की अपनी फील्ड जल्दी से सजाने और सीकर के बल्लेबाज कैप्टन ने निवेदन किया। अभी ये मैच खेला जा रहा है अनोखू वर्सेज बालाजी क्लब सीकर। अनोखू की तरफ से पहला ओवर शायद सिकंदर लेके आएंगे। छह बॉलर सीनियर खिलाड़ी है, काफी एक्सपीरियंस है इसको। दोनों तरफ से फील्ड सट चुकी है। ओपनर इससे स्ट्राइक पे जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट रोज अपडेट हो रहा है। स्वागत है जोराराम जी। करती हुई आगम ठेकरा लीजिए। अच्छी गेंद थी। एक रन जरूर मिल जाएगा निकल पड़े हैं और आसानी से 2 रन पूरे और 2 रन भी पूरे कर लेंगे। ये नहीं, राजू भाई बालड़ी का मैच यहाँ पर नहीं है। क्रिकेट रोज अपडेट कर देते हैं उसके बाद। ठीक है।
कंटिन्यू मैच जारी रहेगा। स्कोर हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। ये गेंद हवा में है, फील्डर पीछे हैं और आसानी से रोक लेंगे। बिल्कुल हुक्म सिंह जी अनुकूल से इंसान है। वाइड बॉल का इशारा। वाइड बॉल का इशारा। और यहाँ पे एक मौका था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। इसी बीच वाइड गेंद का इशारा यहाँ पे एम्पायर प्रताप। दोनों टीमें ही काफी शानदार अनुकूल बनाम सीकर के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। दो फुल टॉस गेंद थी लेकिन खेलना था बल्लेबाज। जी दोस्तों, क्रिक हीरोज अपडेट हो चुका है। स्कोर स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं। सीधा सुजानगढ़ के बीच खेला जाएगा। जैसे मानने का भैया नाकामयाब है बल्लेबाज, वो सीधी विकेट कीपर स्थानों में। अभी शानदार मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। अनुकूल की टीम भी कम नहीं खेल दिया आउटसाइड की जानिब, बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये लीजिए दोस्तों, क्रिक हीरोज अपडेट हो चुका है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। मुकेश जी ओरखा और अजय पाटोदा ये शानदार हिटर बल्लेबाज हैं सीकर के लिए, लेकिन अब किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। धन्यवाद सभी को। अब आ रहे हैं गेंदबाजी का बाहर संभालने के लिए बबलू, युवा गेंदबाज अनूप के लिए उभरता हुआ सितारा। सामना करेंगे उनका बल्लेबाज। बिल्कुल स्कोर कार्ड लगा दिया गया है, अब आप मैच का आनंद लें। अब अगली कमेंट्री का बाहर संभालेंगे यहाँ प्रशांत। अच्छी गेंदबाजी। 11 रन आए थे पिछले ओवर में। यहाँ पे डॉट गेंद के साथ शुरुआत की बबलू ने। ये चले बबलू आइटम और विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। तैयार है बल्लेबाज। कटती हुई गेंद, छोटी गेंद थी। छोटी गेंद थी और छोटी गेंद पर 4 रनों की सजा मिली है। बढ़िया बल्लेबाजी अजय भाई पाटोदा के द्वारा चौके से अपना अकाउंट ओपन किया है। तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका सिलेक्शन होने वाला है। जो अब अग्निवीर जो भर्ती आ रही है, प्रकाश मेहरा घोष की एक फौजी बनेंगे। फिर से गेंद हवा में है आने वाले समय में और जाएगी बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए। उन्होंने पिछली दौड़ में एक्सीलेंट रेस प्राप्त की थी, लेकिन अब वापिस उनको मौका मिलेगा और वो वापिस वो अपना योगदान देंगे इंडियन आर्मी में। आइए बिहाराम जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। भैया अभी आज ये दिन का तीसरा मुकाबला सीकर वर्सेज अनोखू के मध्य खेला जा रहा है। ये फिर एक डॉट बॉल और बल्लेबाज बॉल सीधी विकेट के स्थानों में। वो पता नहीं है भैया मेरे को। परवीन कुमार जी, सीकर बालाजी क्लब और अंदोखू। गेंद गई सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। काफी शानदार शॉट देखने को मिला सीकर की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है। अनोखू की टीम जीवितगढ़ सुजानगढ़ का मैच अभी है। इन दोनों टीमों से जो टीम जीतेगी उसका सुजानगढ़ के साथ मैच है।
ये चले नो बॉल नो का बॉल सर। फ्री लाइफ इंश्योरेंस फीट का फायदा बालाजी क्रिकेट क्लब शिखर शिक्कर। की टीम ये चले वाइट बॉल का इशारा फिर और से लाइफ समाप्त। इंश्योरेंस अभी बोनस के साथ वापिस राकेश चौधरी राम राम जी। ये चले 2 ओवर की समाप्त पे स्कोर है 25 रन। आर के चौधरी जी दुबई से लाइव जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेहरू पार्क के शानदार खिलाड़ी बहुत में काफी टूर्नामेंट में इनको देखने को मिला। मुकेश जी क्या कर पाते अपनी टीम के लिए? काफी शानदार खिलाड़ी है मुकेश जी। शिखर की सलामी जोड़ी अभी अपनी आज के दिन का इस तीसरा पे मुकाबला टिकाई रखी है। बंटी बॉलर नेम बंटी ये चले मुकेश जी के लिए बंटी। वाह गैन खेलती है सीमा रेखा के बाद 4 1 और 4 रन का इशारा। स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। अभी भी तीसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का लास्ट ओवर। ये चले मकलू मुकेश जी 1 और वाइट बॉल का खराब बॉल। इशारा। अंपायर के दोनों हाथ हवा में। स्कोर जा पहुंचा 30 है। ये चले बंटी मुकेश जी के लिए। बावला जी दुबई अजमान से लाइव के लिए धन्यवाद। वाह उठा दिया लेग साइड में। ये बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद से। 4 रन मुकेश जी का बल्ला चलता हुआ। चौका 1 और बाउंड्री। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। 2.3 ओवर चलते हुए काफी शानदार बैटिंग देखने को मिल रही है शिखर के बल्लेबाजों के द्वारा। सोजा भाई अनोखी टीम शुक्रिया जी रामलाल जी। ये चले मुकेश जी। वाह वापस हलमैन को कर दिया और 4 रन के लिए। 1 और चौका। स्कोर जा पहुंचा 38 रन। ये चले बंटी मुकेश जी के लिए वापस लेकिन वापस हवा में घुमा दिया और 4 चौको चौको। कंवर जितेंद्र सिंह काफी जी शानदार बल्लेबाजी शेखावत। देखने को मिल रही है शिखर की ओर से। उधर लेके गया बाहर। काफी शानदार मुकेश जी का बल्ला चलाकर चलता हुआ। हाँ नवीन है भेजे। शिखर का स्कोर जा पहुंचा 44 रन। पैंतालीस रन
46 रन। व्हाइट बॉल का इशारा। और शिखर की टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी, 3 ओवर की समाप्ति पर 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर काफी शानदार बल्लेबाजी का नजारा शिखर की टीम की तरफ से देखने को मिल रहा है। काफी खराब गेंदबाजी अनोखों की। जो पावर प्ले था वो समाप्त हो चुका है। अभी चौथा ओवर डाला जाएगा और एक अच्छा स्कोर अभी तक प्राप्त कर चुकी है शिखर की टीम। 46 रनों का स्कोर शिखर का स्कोर हो चुका है 46 रन बिना किसी विकेट के। अभी भी दोनों सलामी बल्लेबाज अपने क्रीज पर मौजूद। बालाजी क्रिकेट मुकेश और अजय शानदार बल्लेबाजी करती हुई काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अफ्रीकालीन प्रतियोगिता का अच्छा स्टार्टअप दोनों ही बल्लेबाजों का अपनी टीम की ओर से। बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर का स्कोर अभी 46 रन है। पारी का चौथा ओवर हो चुका है 3 ओवर की समाप्ति पर। अब हैं गेंदबाजी का बाहर संभालने बबलू आए हैं गेंदबाजी का बाहर संभालने के लिए। आते ही एक शानदार बॉल यहाँ पर बीट किया बैट्समैन को। अभी भी सीकर बालाजी क्रिकेट क्लब की ओर से स्टार खिलाड़ी योगेश सैनी अभी मौजूद है। वो भी काफी शानदार खिलाड़ी हैं योगेश सैनी। वो भी कुछ ही देर में आपको अपने बल्लेबाजी का दमखम इस मरतबा फिर से बॉलर अपने रन पे तैयार। सामने बल्लेबाज अजय अब की बार ऑफ साइड की जानिब खेल दिया। फील्डर वहां मौजूद है। एक शानदार कैच यहाँ पर शिखर को लगने वाला ये पहला झटका अजय के रूप में और अनोखू को मिलने वाली है पहली सफलता। काफी शानदार वापसी करवाई अपनी टीम को यहाँ से। बलबीर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर जी लेकिन कृपया अपनी वाणु को काफी शानदार शब्दों को इस्तेमाल ढंग से करे। पॉइंट के जानिब और सीकर का ये पहला विकेट गिरता हुआ बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर को लगने वाला पहला झटका 46 रनों के स्कोर पे। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पे जो गेंदबाज बबलू के द्वारा डाला जा भाई कुचामन के मैच का स्थान लेने के लिए मैनेजमेंट को बताया भाई साहब। अभी तो वो 2 मैच जीत के तीसरे राउंड में है मोहम्मद हुसैन साहब। कुचामन तीसरे राउंड में है भाई साहब। करने के लिए सीकर बालाजी क्रिकेट क्लब के अब अजय का स्थान लेने के लिए आए यहाँ पर करते हैं। कृष्ण जी। कृष्ण आए यहाँ पर। बबलू कृष्णा आए यहाँ पर शानदार गेंदबाज और ये बबलू की अगली बॉल और ये दिशा हिंद गेंदबाजी। नो बॉल नो बॉल का इशारा यहाँ पर एम्पायर के द्वारा। कृष्ण ने इस बॉल पर इंश्योरेंस प्राप्त होता हुआ यहाँ पर कृष्ण जी को। अब देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं इंश्योरेंस का। अनुप के लिए रन आउट के सिवाय किसी तरीके से आउट नहीं होंगे यहाँ पर कृष्ण जी। तैयार है गेंदबाज बबलू। अच्छी बॉल कोई खास फायदा नहीं उठा पाए यहाँ पर कृष्ण। अच्छी वापसी करवाई अपनी टीम को यहाँ पर आते ही बबलू ने। पिछले ओवर में जरूर वह महंगे साबित हुए लेकिन इस मर्तबा आते ही एक सफलता प्राप्त की यहाँ पर। ये चले बबलू कृष्ण के लिए। अब की बार यहाँ पर उठा खेल दिया लेफ्ट साइड की जानी। फील्डर वहाँ मौजूद है लेकिन मिस फील्डिंग के जरिए फील्डिंग यहाँ पे बॉल सीधा बाउंड्री से मारे के बाहर। 4 रन के लिए एक दंदनाता हुआ चौका कृष्ण के बैट से निकलता हुआ। पारी का ये चौथा और प्रगति में काफी अच्छी शुरुआत बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर की ओर से। भाई 51 रन इस्लाम के नुकसान पर। इस्लाम पठान लाडनू का मैच कब है भाई? भाई साहब मैनेजमेंट को बताया लाडनू के बारे में। ये चले गेंदबाज बबलू कृष्ण के लिए। खेल दिया आपकी बार स्टेट लाइन के जानिब। फील्डर वहां मौजूद। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों को। मुकेश और काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं
सीकर बालाजी क्रिकेट क्लब की ओर 12 बॉलों में 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मुकेश। वही करंट गेम काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर मुकेश के द्वारा। के बारे में बताया जा रहा है कि ये हेलो भाई साहब, शेख मुगल जी हेलो। क्रिकेट में एक नाइट टूर्नामेंट खेलते हैं। इसी बीच पारी के 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 52 रन पर शिकर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर ड्रॉप होता है। सीकर इस ओवर में बालाजी क्रिकेट क्लब का अच्छी वापसी करवाई अनोखू को बबलू ने, नुकसान पर। और फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं टीम की ओर से। 5वां ओवर महेंद्र, गेंदबाजी का सामने है बल्लेबाज कृष्ण। घंटी तैयार है कर्जन। आते हैं दिशा हिंद गेंदबाजी, वाइड गेंद लेग स्टंप से बाहर। घंटी की यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा यहाँ पर शिकर के खाते में। घंटी सामने है बल्लेबाज कर्जन है। धन्यवाद कमल जी भाई साहब। को खेल दिया स्टेट की जाने के सेंट्रल गेंद के नीचे और एक बार फिर से एक खराब फील्डिंग, कैच ड्रॉप और 6 रन। एक दंदनाता हुआ 6 पिछले ओवर में जरूर एक सफलता प्राप्त की थी अच्छी फील्डिंग के जरिए, लेकिन अभी भी चिट्टा हो लगातार फिर से खराब फील्डिंग करती हुई यहाँ पर अनोखू की टीम है। घंटी के द्वारा डाला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी कुरैशी साहब। अबू धाबी से गेंदबाजी कर रहे हैं। आनंद लेते रहे आप मैच का। देखना होगा अनोखू की टीम है कहाँ तक कितना स्कोर तक रोक पाती है बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर को। एक साइड की जाने जरूर खेला है शॉट को। फील्डर वहाँ पे मौजूद है। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन के साथ संतुलना पड़ेगा दोनों को। स्ट्राइक पर है मुकेश ओलखा। भाई साहब इस्लाम जी पठान, ये मैच सीकर के नजदीक धौद विधानसभा क्षेत्र बल्लेबाज के रूप में है तो 13 गेंदों धौद तहसील में चल रहा है ये मैच भाई साहब। बल्लेबाजी कर रहे हैं मुकेश ओलखा। और एक बार ये कैच फिर से ड्रॉप कीपर के द्वारा खराब फील्डिंग यहाँ पर कैच ड्रॉप। अगर ये कैच पकड़ लेते तो यहाँ पर मुकेश जी की पारी का खात्मा हो सकता था, ड्रॉप कर दिया यहाँ पे कैच। लेकिन एक जीवनदान यहाँ पर मुकेश जी को मिलता हुआ। इसे गेंद लेग साइड की जानिब पे फील्डर एक साइड की जानिब बुक खेल दिया शॉट को। फील्डर वहाँ मौजूद है। एक रन के साथ संतुलन होना पड़ेगा यहाँ पर शिकर के बल्लेबाजों को। अभी भी स्कोर 61 रन, 1 विकेट। पारी का 5वां ओवर अभी भी चल रहा है। घंटी के द्वारा डाला जा रहा है। ये चले घंटी अब की बार खेल दिया यहाँ पर मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से। एक शानदार दंदनाता हुआ चौका देखने को मिला कृष्ण के बैट से, क्योंकि 7 बॉल पर बालाजी क्रिकेट क्लब 8 बॉल पर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर शिकर। बालाजी पारी के इस्लाम पठान भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। साउदी से देख रहे हो आप, आनंद लेते रहे आप निरंतर मैच का। अब आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर अनोखू की ओर से। 6वां ओवर लेकर भगवान, सामने मुकेश जी पारी का इंतजार कर रहे हैं। आते ही दिशा हिंद गेंदबाजी यहाँ पर भगवान के द्वारा देखने को मिली। इसी बीच एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा यहाँ पर शिकर को मिलता हुआ। ये प्रगति पे जो गेंदबाज एक्स्ट्रा पे यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही अनोखू की टीम। और इस मर्तबा फिर से सामने मुकेश जी। अब की बार पान लेग के जानिब खेला है, फील्डर जरूर वहाँ मौजूद है। मौजूद है लेकिन आपकी बार अच्छी मिस फील्डिंग, लेकिन 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर में इजाफा 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फील्डिंग शिकर के सामने आमिर खान जी भाई साहब। अनोखू है धौद के नजदीकी टीम है अनोखू। ये गेंद आगे मारा है फील्डर नीचे। शिलब के फील्डर के पास एक शानदार कैच यहाँ पर पकड़ा गया शिलब के फील्डर के द्वारा। पहली सफलता मिलती हुई इसी बीच ये दूसरा झटका शिकर को कर्षण के रूप में 8 बॉलों में 16 रन बनाकर अपना योगदान दिया टीम के लिए। 2 दंदनाते हुए चौकों के साथ, लेकिन पवेलियन लौटना पड़ेगा उन्हें। अब के नुकसान पर अच्छी वापसी करवाई अपनी टीम को यहाँ पर भगवान ने भी। उन्हें संदीप यादव जी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। हरियाणा से आप देख रहे हो। 67 रन कलूराम जी तंवर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। निरंतर आनंद लेते रहे आप मैच का। भगवान आराम
के द्वारा। अभी भी पारी का छठवां ओवर प्रगति पर है बॉलर भगवान जी के द्वारा। अब आए हैं यहाँ पर कृष्ण का स्थान लेने के लिए विनय जी भाई साहब। अगली बॉल गौराराम के सामना करेंगे विनय। आगे मारा की है बार उठा के खेल दिया वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। एक शानदार दंदनाता हुआ गगनचुंबी छक्का देखने को मिला यहाँ पर आते ही विनय के बैट से। मिड विकेट की दिशा में काफी शानदार शॉट यहाँ पर विनय जी भाई साहब द्वारा। आते ही छक्के से अपनी शुरुआत की है विनय ने। 73 गौराराम जी। काफी शानदार स्टार्टर देते हुए अपनी टीम को एक बार फिर से खेल दिया वहां पर डीप मिड विकेट का फील्डर, लेकिन फील्डर ने महज दर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाई और एक और दंदनाता हुआ शॉट यहाँ पर विनय जी भाई साहब के बैट से। शुरुआत में जरूर अपनी टीम के लिए एक विकेट चटकाया यहाँ पर भगवान जी ने, लेकिन उसके बाद में निरंतर 2 बाउंड्री महंगा ओवर साबित होता हुआ ये अनोखू की ओर से भगवान जी का। और उतनी शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है शिखर के बल्लेबाज विनय जी के द्वारा। स्वतंत्र रन इस मर्तबा फिर से अपने रन पे तैयार है भगवान जी, और अब की बार बीट किया, समझ नहीं पाए। बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में यहाँ पर 77 रन स्कोर हो चुका है भाई साहब। 2 विकेट के नुकसान पर पारी का छठवां ओवर अभी प्रगति पर। अगली गेंद गौराराम जी सामना करेंगे विनय। अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति 6 ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर 77 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर डालेंगे स्वागत है आपका भी भाई साहब सदाम जी नोहरी। अपने कोटे का अंतिम ओवर। 7वां ओवर लेते हैं प्रदीप कुमार जी अनोखू, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका संदीप जी यादव भाई साहब। और इस मर्तबा आए और आते ही यहाँ पर स्वागत किया दंदनाते हुए छक्के के साथ। बॉल को मोक्ष धाम की यात्रा पर भेज दिया यहाँ पर मुकेश जी भाई साहब ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे शिखर की ओर से मुकेश जी भाई साहब। 17 बॉलों में महज 34 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर जा पहुंचा है इसी छक्के की सहायता से। 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का अभी भी 7वां ओवर प्रगति पर है। सिकंदर आए हैं अब सिकंदर की अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर महंगे साबित होते हुए यहाँ पर आते ही छक्के के साथ स्वागत किया मुकेश जी भाई साहब ने सिकंदर जी का। इस उठा के मारा है, फील्डर मौजूद और ये मिस फील्ड, एक ड्रॉप यहाँ पे। फूल मोहम्मद साहब स्वागत है भाई साहब आपका भी बहुत 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 धन्यवाद आमिर जी भाई साहब आपका। सामना करेंगे सिकंदर की बॉल का विनय। ये मैच भाई साहब संदीप जी भाई साहब, ये मैच चल रहा है शिखर के नजदीक, फील्डर बॉल के नीचे और एक फिर से ड्रॉप, मोतीचूर सा एक कैच ड्रॉप यहाँ पर कर दिया अनोखू की टीम के खिलाड़ी ने, वरना ये शिखर को तीसरा झटका हो सकता था। किफायती बॉलिंग की लेकिन फील्डरों के द्वारा यहाँ पर मदद नहीं मिली बॉलर सिकंदर को और एक कैच ड्रॉप। अब की बार फाइनल के जानी छोड़ जाता हुआ एक शानदार दंदन आता हुआ चौका यहाँ पर मुकेश जी भाई साहब की तरफ से, निरंतर अपनी टीम के लिए रनों में इजाफा करते हुए। काफी शानदार बल्लेबाज है मुकेश जी भाई साहब शिखर की ओर से। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे भाई साहब धोद की टीम धोद ए ने अपना पहला मुकाबला हुआ था आज के नाइट का, वो जीत लिया बुआला से। मुकेश उनका खेल रहे हैं 45 गेंदों में, लेकिन सिकंदर की अब की बार ऑफ स्टीम से काफी ज्यादा बाहर, एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा यहाँ पर शिखर के खाते में। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। भाई धोद की टीम कहाँ गई? भाई धोद की है क्या कोई टीम? मुगल टीम है क्या? हाँ भाई साहब मुगल टीम भी है, कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे बबलू के द्वारा। धोद की मुगल टीम भी है, कुछ खिलाड़ी मुगल से ए टीम में भी है, बी टीम में भी है, सभी में है भाई साहब। और अब की बार एक बार फिर से प्रहार कर दिया यहाँ पर कोई मौका नहीं, मुकेश जी भाई साहब के द्वारा, एक और दंदनाता हुआ छक्का यहाँ पर
मोक्षधाम की यात्रा पर। मुकेश ओल का और वहीं फील्डर के द्वारा 40 रन पर मात्र 20 गेंद। अच्छा शॉट। फील्डर के द्वारा दर्शक के द्वारा बाहर एक हाथ से कैच पकड़ा गया। 100 रुपए दर्शक ने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा दिया जाएगा उन्हें। एक हाथ से कैच पकड़ने पर बाहर 100 रुपए का इनाम है दर्शकों के लिए। वो सामने स्टेट की जानिब खड़े दर्शक ने जीत लिया है। 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर पूरे। धन्यवाद भोलाल जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशि जी कुरेजी साहब, स्वागत है आपका, ऐसे ही आनंद लेते रहे आप। हमारे बहुत से साथी हैं जो आउट ऑफ कंट्री अपनी घर परिवार को चलाने के लिए यहाँ से इंडिया से दूर है, लेकिन हुक्मी राम जी के वो लाइव इस प्रसारण के कारण निरंतर राजस्थान के टूर्नामेंट्स का आनंद ले पा रहे हैं। स्कोर हुआ 96 रन। श्री चंद जी बाकर साहब, 2 विकेट। आपको अगर दिक्कत है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। राजवीर सामना करेंगे विनय। दोहद की टीम में भाई साहब पोलार्ड तो अभी दुबई में अपनी कर्म भूमि में अपना कर्म कर रहे हैं। मुकेश ओल का अपने अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है। यहाँ पर आते ही खेल दिया फाइनल के जाने में एक और शॉट और एक दंदनाता हुआ चौका यहाँ पर देखने को मिला विनय जी के बैट से। आते ही स्वागत किया यहाँ पर अनिल जी की बॉल पर, पहली ही बॉल पर चौके के साथ स्वागत। इसी बीच पारी का महज 8वां ओवर प्रगति पर स्कोर 100 रन जा पहुंचा है शिखर की टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा स्टार्टअप दिया था सलामी बल्लेबाजों ने। एक सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद, जो कि नॉन स्ट्राइक पे है। अगली बॉल 6 बॉलों में 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए विनय जी भाई साहब, विनय। और इस मरतबा फिर से खेल दिया फील्डर मौजूद नहीं। फाइनल लेप के जानिब। लगातार बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर देखने को मिले विनय जी भाई साहब की द्वारा। अनिल जी का ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ अनूप के लिए। 7 गेंदों में मात्र 19 रन। अच्छी प्रकाश जाटोलिया भाई साहब, बालाजी की आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जाटोलिया भाई साहब। स्कोर हुआ 104 रन। आप ऐसे ही निरंतर आनंद लेते रहे मैच का, आपका सहयोग भी हम ग्रामवासियों को मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वेलकम कर दिया भाई साहब आपका प्रकाश जी भाई साहब। और अब अनिल जी की ये बॉल फिर से एक बार फिर से उठा के खेलने का प्रयास था, लेकिन अब की बार बीट किया। अच्छा कमबैक किया यहाँ पर बॉलर अनिल जी के द्वारा। अब की बार समझ नहीं पाए यहाँ पर विनय जी साहब बॉल को। 100 रुपए का हकदार बन गए दर्शक के तौर पे। अब की बार जड़ से उखाड़ा है बॉल को, लेकिन वहाँ पर अच्छी फील्डिंग स्वयं बॉलर के द्वारा देखने को मिली है। शकील मुगल ने भी लिया था एक हासिल कैच, वो भी 100 रुपए का हकदार है, उनका भी इनाम बाकी है अभी। बहुत बढ़िया है भाई साहब जेकी जी जावेद साहब, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए दिया जाएगा। भाई साहब। टाटनवा टीम मैच हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अगली बॉल राजवीर की सामने है मुकेश, वो अपने वेलकम भाई साहब प्रकाश जोटेलिया भाई साहब। के सारा वाइड गेंद। मुकेश अपनी अर्धशतक से कमल जी बगड़िया भाई साहब कौन सी टीम में है? 21 बॉल खेल के 45 रन। पारी का 8वां ओवर प्रगति पर है बॉलर अनिल जी के द्वारा। अच्छी गेंद। और इस साइड अब की बार लेग साइड के जानिब जरूर खेला है शॉट को। 1 ही रन मिलेगा। इमरान खान जी, आर्यन साहब जी, भाई हमारे भी कमेंट का जवाब दो। दे रहे हैं भाई साहब। अब की बार स्ट्राइक पर है विनय। भाई साहब। जुनेद मुगल दोहद की भी टीम में है भाई साहब, फील्डर मौजूद। उनका मैच शायद कल हो सकता है। अच्छी फील्डिंग मेरी टीम में है जुनेद जी मुगल। के द्वारा 8 ओवर की समाप्ति पे शिखर का स्कोर 108 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 108 रन। इमरान खान आर्यन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, शिखर से देख रहे हो। 8 ओवर की समाप्ति पर 108 रन 2 विकेट नुकसान पर। अब यहाँ पर जो लाइट के चलते जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद आपसे। आप जुनेद के भाई हो, छोटी बेरी से बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। अभी तो भाई साहब बल्लेबाजी करने नहीं आए, कमल जी बगड़िया आएंगे तो बता दूंगा मैं।
आपकी टीम का नाम क्या है भाई साहब? आमिर खान भाई साहब, हमारी टीम का नाम धोध बी है। धोध ए ने आज पहला मुकाबला जीत लिया। शायद कल या परसों में हमारा मुकाबला भी होगा। एक के लिए माफी चाहते हैं। असुविधा के लिए खेत है, लेकिन फिर भी लाइट आ चुकी है। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से। अगला ओवर लेके आए हैं राम राम जी भाई साहब, नंदलाल जी कुमार, राम राम। अगला ओवर लेके आए हैं बबलू बन्ना। अब अनोखू के कप्तान स्वयं अव्वल लेकर आए हैं बबलू जी। अपने कोटे का पहला टीम की ओर से 9वां ओवर लेकर आते ही खेल दिया। फील्डर ने यहाँ पर लेग के जानिब एक शानदार दंदलाता हुआ गगनचुंबी शॉट। ना भाई साहब, जोधपुर की टीम का अभी मैनेजमेंट को बताया हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी टीम की इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट कमेटी के पास है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आपको देते रहेंगे। और इसी बीच दूसरी बॉल बबलू जी की मारने का प्रयास लेग साइड की जाती हुई, लेकिन डीप मिड विकेट के फील्डर द्वारा इसको आसानी से बॉल को लपका गया। और एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर शिखर के बल्लेबाजों को। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर अभी भी प्रगति पर है। अब की बार दिशा से भटके गेंदबाज और एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा यहाँ पर शिखर के खाते में वाइड के रूप में। भाई जयपुर बाहर हो गई क्या? भाई साहब, जयपुर की बहुत सी टीमें हैं। कौन सी जयपुर की बात कर रहे हो आप? करण सिंह राठौड़ की टीम अभी खेलने नहीं आई। जयपुर बोराज ने 2 मैच जीतकर तीसरे राउंड में है। इसी एक रन 116 रन हमारे टीम के कैप्टन का नाम भाई साहब नरेश जी पवार है। 117 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भाई जयपुर फिर से चलेंगे बॉलर। बहुत बहुत स्वागत है भारत गौर साहब आपका। देखते रहे आप। अब की बार शॉट को खेल दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ के जालिब। फील्डर वहां पे मौजूद एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर। सुजानगढ़ एमपी मैच विनर भाई साहब, सुजानगढ़ ने आसानी से उस मैच को अपने नाम किया। बॉलर बैट्समैन के लिए और पटकी हुई बॉल। काफी शानदार प्रदर्शन किया दोनों टीम ने, लेकिन बैट्समैन को फायदा नहीं। अंतिम छोर में आते आते यहाँ पर बिछड़ चुकी थी एमपी की टीम और एक शानदार मुकाबला अपने नाम किया था सुजानगढ़ की टीम ने। हाँ भाई साहब, वो बोराज में है डीजे साहब। मुकेश 48 रन अब की बार फिर से खेल दिया फाइनल के जानिब। 1 बाउंस 4 रन। एक शानदार दंदनाता हुआ चौका यहाँ पर विनय के बैट से देखने को मिला। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 123 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब इस पारी की अंतिम 6 गेंदें शेष है। देखते हैं कितना योगदान दे पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को। विनय जी भाई साहब 14 बॉलों में 33 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उसी ओर अब की बार स्ट्राइक छोर पर है मुकेश जी भाई साहब। वो 24 बॉलों में 48 रन बनाकर 200 की स्ट्राइक के साथ। कौन सा रोड चल रहा है ये भाई साहब? अभी प्रथम राउंड है भाई साहब, पहला राउंड है अभी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब राशि जी, सिद्दीकी साहब। 10वां ओवर लेके आए पारी का 10वां ओवर लेकर आए हैं अब और ये अनिल जी। यहाँ पर नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। मुकेश ओखला आते ही खराब गेंदबाजी के साथ शुरुआत यहाँ पर अनिल जी भाई साहब के द्वारा। अब देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं विनय जी भाई साहब इस नो बॉल का, जो इंश्योरेंस इन बॉल पर मिला है। फिर से चलेंगे और मारने का प्रयास, लेकिन नो बॉल का कोई फायदा ना उठा पाए। डायरेक्ट हिट जरूर था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद है। डिसीजन वाइट बॉल और ये वाइड बॉल थी एक्स्ट्रा के रूप में। इजाफा यहाँ पर निरंतर होता हुआ शिखर के खाते में। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है अनोखू के गेंदबाजों द्वारा। मुकेश 49। अब अगर मुकेश जी भाई साहब अपनी 50 कंप्लीट कर पाते हैं तो उन्हें मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से 200 रुपए का उपहार दिया जाएगा। और एक शानदार दंदनाता हुआ चौका कवर के जानिब, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं। पूरा मुकेश का और इसी के साथ मुकेश जी भाई साहब ने अपना अर्धशतक चौके के साथ शाही अंदाज में पूरा किया है। 26 बॉलों में 53 रन और 200 रुपए यहाँ पर वो जीत चुके हैं इन्होंने उपहार के रूप में। 53 रन बनाए अपनी पारी टीम के लिए। काफी महंगा ओवर यहाँ पर अनिल जी भाई साहब का
महज एक बॉल में और ये 7 लुटा चुके हैं। और अब के बाद लॉन्ग ऑफ के जानी बॉल, लेकिन मिस फील्डिंग वहां पर। और अच्छे से दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन कंप्लीट किया। अब के बाद स्ट्राइक पर है विनय जी भाई साहब। के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नवीन जी, कल मैच है आपके साथ राजू सैनी, कल मैच है आपके साथ राजू जी सैनी भाई साहब। आप कहाँ से हो? फील्डिंग के नतीजे कृपया अपने गांव का नाम बताएं राजू जी सैनी भाई साहब। 10वां कैच ड्रॉप। नेक्स्ट मैच भाई साहब सुजानगढ़ बनाम में जो ये मुकाबला जीतेगी उसके मध्य होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 133 रन, 2 विकेट निशान पे। धन्यवाद भाई साहब प्रकाश जाटोलिया। और अब के बाद ऑफ साइड की जानिब खेल दिया, वहां पर और फिर लॉन्ग ऑफ का फील्डर मौजूद। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। पारी की ये शाहपुरा से आप अभी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, शायद कल जो लिस्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि शाहपुरा बनाम या धोधवी का है या नहीं। और मारने का प्रयास, खराब गेंदबाजी, वाइड एक बार फिर से दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर अनूप के गेंदबाज द्वारा एक एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा होता है यहाँ पर शिखर के खाते में। की खराब गेंदबाजी, 135 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 135 रन। और ये फिर से और अब की बार उठा के खेल दिया शॉट को लॉन्ग ऑफ के जानिब। फील्डर ने महज दर्शक के रूप में अभी भूमिका निभाई। बॉल जाती हुई एक तारामंडल की ओर, एक शानदार दंदलाता हुआ चौका। ये अब महज एक बॉल इस पारी की प्रथम पारी की शेष बची है। अनूप की खराब गेंदबाजी। भाई साहब हमारी टीम में और ये पारी की लास्ट जो बॉल दो- है। और 1 रन जो खिलाड़ी धोध ए में नहीं थे वो सभी धोध बी में हैं। 100 आपको नाम के तौर पर बताऊं तो नरेश जी पवार, 142 गोवर्धन पवार, नवीन पवार, 142 रन का टारगेट है। शाहिद, आतिक, विकास। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये स्कोर अनुभव के लिए बहुत हमारी टीम में भाई साहब आपको बता दिया स्कोर है। बहुत ही शानदार टीम है अनुभव की। अनुभव जैसी टीम बहुत एरिया में नहीं मिली। ये 142 रन बनाए यहाँ पर 10 ओवर में। शिक्कर ने 2 विकेट खोकर अब यहाँ से अनोखू को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 10 ओवरों में 143 रन बनाने होंगे। बालाजी सीकर बालाजी टीम से निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्द अपनी फील्ड सजा ले, क्योंकि इसके पश्चात एक मैच अब कुछ ही समय में दूसरी पारी का आगाज होगा। अपनी फील्ड जल्दी से जल्द सजा ले। नई गेंद कट है पानी वाला टीम बैटिंग हारती है तो रनिंग इसके कारण होगा। सिंह से कहा बैटिंग टीम है भाई साहब 142 रन बना चुकी है बैटिंग टीम। अब देखते हैं अगर गेंदबाजी में दम होगा तो अनोखू से ये रवि पवार की किसकी टीम में है भाई साहब? रवि जी पवार निखिल जी कुमावत की टीम में है भाई साहब। दौद के शिवाजी ग्राउंड पर ये आज का तीसरा मुकाबला सीकर बालाजी सिकंदर खान बेरी छोटी, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सिकंदर जी आपका। बालाजी क्रिकेट क्लब यूं ही निरंतर टूर्नामेंट का आनंद लेते रहे आप ने लिया 10 ओवर में 142 रन 2 विकेट के नुकसान पर। भाई साहब। पूरे प्लेयर का नाम तो मैं लक्ष्य मिला है। नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एक प्लेयर 15 रन बनाकर नाबाद। नरेश जी पवार, नवीन पवार, गोवर्धन पवार, शाहिद, आतिक, मनोज, विकास। हाँ रनिंग में कुछ कमी थी भाई साहब, लेकिन रनिंग की आवश्यकता उन्हें पड़ी नहीं। छक्के चौके के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे शिखर की बल्लेबाज। 3 छक्कों की मदद से इसके बाद में भाई साहब जो मुकाबला ये टीम जीतेगी सिक्कर की टीम से जल्द वो फील्ड से और सुजानगढ़ के मध्य होगा अगला मुकाबला आज की नाइट का। अगर अनोखू की टीम इस मैच में विनर होती है तो अजय सेठी के द्वारा 500 रुपए का इनाम अनोखू की टीम को दिया जाएगा। और आतिक के 200 रुपए आतिक की तरफ से। अनोखू की टीम अगर ये मैच जीतती है तो
सही बात है भाई साहब, जिसकी गेंदबाजी या बल्लेबाजी में दमखम होगा वो एक मुकाबला अपने नाम करेगा। बवर जी भाई साहब, सिक्कर की टीम से निवेदन है जल्द से जल्द वो फील्ड सजा ले। अनोखो की टीम अब को चलो 60 गेंद में हम आपको इसी बीच विशाल का स्कोर। शिखर बालाजी क्लब के खिलाड़ियों से मिलाते हैं। अनोखो के सलामी बल्लेबाज सिकंदर हुक्म सिंह व बबलू आपका परिचय कराते हैं शिखर के तैयार है। खिलाड़ियों का। आपका नाम भाई साहब? हेलो, माय नेम मुकेश ओलखा। मुकेश जी भाई साहब, जिन्होंने काफी शानदार सलामी बल्लेबाज के रूप में बैटिंग की थी अपनी टीम के लिए, 50 दर्शकों की बनाई थी अपनी टीम के लिए। काफी अच्छा योगदान इनका, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे ये भाई साहब। आपका नाम? कृष्ण कुमार जी, इन्होंने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी अपनी टीम शिखर के लिए। सलामी बल्लेबाज और आज के इस मैच के एम्पायर प्रदीप जी भाई साहब। हुक्म सिंह और बबलू बना। धीरे धीरे आपको शिखर के प्रत्येक खिलाड़ी से मिलाते हैं। अजय पटोदा। अजय पाटदा भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिवाजी ग्राउंड में। संदीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है शिखर की ओर से, बालाजी क्रिकेट क्लब की ओर से। संदीप जी भाई साहब, योगेश जी सेन भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजीत जी भाई साहब, आपका भी स्वागत है धोत की इस तरह पर। विनय जी भाई साहब, इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अभी। कमल बगड़िया। कमल जी भाई साहब, सचिन जी भाई साहब, भवानी जी भाई साहब, कृष्ण जी भाई साहब। अब देखो इसी बीच शिखर की टीम से आपने मुलाकात कर ली है। अब अनोखू के सलामी बल्लेबाज से आपको मिलाते हैं, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में अनोखू का छोर संभालेंगे दोनों ही बल्लेबाज। हाँ भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। बबलू बना अनोखू। बबलू जी भाई साहब अनोखू के धुआंधार बैट्समैन हैं। अब देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। परिचय दीजिए भाई साहब अपना। हुक्म सिंह जी भाई साहब, जो कि स्ट्राइक छोर संभालेंगे अपनी टीम के लिए। अब देखते हैं यहाँ से ये मुकाबला अनोखू को अपने नाम करने के लिए महज 60 बॉलों में 143 रन की आवश्यकता है। काफी शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर की थी शिखर की ओर से मुकेश जी भाई साहब और विनय जी भाई साहब ने। अब देखते हैं कि अपनी बॉलिंग में यहाँ अनोखू के बल्लेबाजों में से कौन ये मुकाबला अपने नाम कर पाता है। अभी भी उनके ही खिलाड़ियों के द्वारा ये बोला गया है कि वो सुजानगढ़ से भी बेहतर टीम है और सुजानगढ़ के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। भाई साहब, बहुत सी टीमें हैं टूर्नामेंट में। देखना है, समय बताएगा क्या कुछ होता है। राम राम जी भाई साहब, एक जोशी जी भाई साहब। भाई साहब भवरलाल जी भाई साहब, मेरा नाम नवीन पवार है, धोद से ही हूँ मैं। जरूर भाई साहब, दिनू जी भाई साहब जरूर करेंगे। अभी हुक्मी राम जी रेस्ट पर है भाई साहब। दिन भर में बहुत से मुकाबले वो लाइव चलाते हैं तो थक जाते हैं। राम राम साहब भाई साहब, राम राम। दोनों अंपायर से निवेदन, खेल को जल्द से जल्द शुरू करवाएं। अभी एक मुकाबला और बाकी है आज का, इसके बाद घर जाके सोना है। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला शिखर की टीम ने अपनी फील्ड सजा ली है। अनोखू वर्सेज शिखर बालाजी क्रिकेट क्लब। स्ट्राइक देंगे हुक्म सिंह, नॉन स्ट्राइक एंड बबलू बना। जो दूसरा मुकाबला हुआ था वो हुआ था
सुजानगढ़ वर्सेज उमरी यूपी एमपी जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर। प्रदीप साहब प्रताप जी से निवेदन है, मैनेजमेंट के लिए नाश्ता मंगवाए। और ये दूसरी पारी की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट हुक्म सिंह के लिए। हुक्म सिंह ने सम्मान दिया गेंद को। आज के दिन का तीसरा मुकाबला टंवर बन्ना अनोखू ओल्ड वर्सेज सिक्कर की तरफ से अजय पाटोदा पहला ओवर लेकर आए हैं। सीकर बालाजी क्रिकेट क्लब। राइट बॉलर्स नेम अजय पाटोदा। अजय पाटोदा। ये गेंद हुक्म सिंह के लिए। हुक्म सिंह ने कट किया गेंद को और स्लिप की दिशा में और इसी के साथ पहला और विकेट। पहला झटका लगता हुआ 0 रन के स्कोर पर हुक्म सिंह आउट होकर आ रहे हैं। अनोखो को लगने वाला है पहला झटका बिना किसी स्कोर के। और अब सिकंदर शानदार बल्लेबाज हुक्म सिंह की जगह लेने के लिए ग्राउंड में प्रवेश करते हुए दूसरी ही गेंद पर अनोखो को लगने वाला है पहला झटका हुक्म सिंह के रूप में। और सिक्कर की टीम ने जो फील्ड से एक स्लिप, एक पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ, कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। एसपीएल में भी टीम है। अजय पाटोदा अगली गेंद लेकर सिकंदर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद फुल टॉस गेंद को सम्मान दिया। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला अभी भी अनोखू का स्कोर है 1 विकेट के ऊपर 0 रन। 143 रन चाहिए जीत के लिए। राइट आर्म ओवर द अजय विकेट पाटोदा लेकर सिकंदर के लिए ये गेंद फुल लेंथ गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा। गेंद को थ्रो के वापस थ्रो किया गया। स्कोर अभी भी 0 रन। एक बार फिर से अजय पाटोदा सिकंदर के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। अभी भी अनोखो का स्कोर 0 रन। ये गेंद अच्छी गेंद पेड लाइन पर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। अभी भी स्कोर 0 रन। 1 विकेट के नुकसान पर अनोखो का पहला ओवर ही चलता हुआ 5 गेंदें हो चुकी है पहले ओवर की। अजय पाटोदा पहले ओवर की अंतिम गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट सिकंदर के लिए। ये गेंद फुल टॉस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है। फील्ड को गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता। तब तक 1 रन दौड़ के पूरा किया। सिकंदर का खाता खुला, अनोखो का खाता खुला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अनोखो का स्कोर। और सिकंदर सामना करेंगे गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। मंजीत दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पारी का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट सिकंदर के लिए। ये गेंद शॉर्ट ऑफ गुड गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा में। अभी भी स्कोर है 1 रन। वहां पे मौजूद कोई रन नहीं मिलेगा। चलता हुआ अभी भी स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अनोखो की टीम का। मंजीत एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट सिकंदर के लिए। ये गेंद शानदार कवर ड्राइव 4 रन। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास में। सिकंदर के बल्ले से निकलने वाला है पहला चौका। अनोखी की पारी का पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट कवर की दिशा में उछाल लेते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी। इसे शानदार तरीके से खेला सिकंदर ने। एक बार फिर से मंजीत राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद सिकंदर के लिए फिर से ऑफ कवर की दिशा में खेला। शानदार फील्डिंग।
एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सिकंदर को। अभी भी स्कोर स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन पहुंचा एक विकेट के नुकसान पे। 6 रन। सिकंदर का भी स्कोर 6 रन, अनु का भी स्कोर 6 रन। बबलू बना इस पारी में पहली बार सामना करेंगे मंजीत का। जोधपुरी सापा शेरवानी के ओनर बबलू बन्ना और मंजीत ले राइट आर्म ओवर द विकेट बबलू बना के लिए। ऑफ साइड में चाल थी गेंद को खेलना है कवर की दिशा में। फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। केस ड्रॉप हुआ, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता, दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 8 रन एक विकेट के नुकसान पर अनु की टीम का। बबलू बना खाता बुला इन 2 रनों के साथ। बबलू बना एक गेंद में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। मंजीत एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग दोनों पर। राइट आर्म ओवर द विकेट मंजीत की ये गेंद बबलू बना के लिए। अच्छी गेंद को खेला गली की दिशा में। फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया आज बरसात के कारण थोड़ा आउटफील्ड कम है। दोनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 10 रन एक विकेट के नुकसान पर अनु की टीम का। बबलू बना का स्कोर 4 रन। 2 गेंदों का सामना किया बबलू बना ने 1.5 ओवर की समाप्ति पर। एक बार फिर मंजीत तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट मंजीत बबलू बना के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर मिस फील्ड हुई कवर्स की दिशा में। 1 रन पूरा किया दौड़कर। एक स्कोर गेंद से पहुंचा संतुष्ट होना 11 पड़ेगा। रन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन एक विकेट के नुकसान पर अनुभव की टीम का। सिकंदर 6 पर। सिकंदर की वजह से एक चौका निकला है जो कि अनुभव की पारी का एकमात्र चौका है अभी तक। अभी भी 48 गेंदे शेष। 2 ओवर की समाप्ति स्कोर 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8 ओवर में 132 रनों की आवश्यकता है अनुभव की टीम को। जो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है अनुभव की बल्लेबाजी को देखते हुए। बोल देते हैं तीसरा ओवर लेकर आए हैं विनय। पारी का तीसरा अपने कोटे का पहला ओवर। बबलू बना सामना करने के लिए तैयार। विनय चले गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। नो बॉल। नो बॉल एम्पायर का इशारा। फ्री हिट होगी ये बबलू बना के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंचा नो बॉल के सहारे 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति पर विनय एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट बबलू बना के लिए। ये गेंद टारगेट खेला बबलू बना ने कवर्स की दिशा में। फील्डर वहां पे मौजूद है। गेंद को कैच किया लेकिन फ्री हिट के कारण आउट नहीं होंगे वो। और 1 रन का इजाफा हुआ है बबलू बना के स्कोर में। 1 रन का इजाफा अनु के स्कोर में। अनु का स्कोर 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर और इस बार सामना करेंगे सिकंदर विनय का। विनय लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सिकंदर के लिए। अच्छी गेंद और पॉइंट की दिशा में कैच आउट कर लिए गए। सिकंदर कट करना चाहते थे गेंद को। शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद उछाल लेती हुई गेंद कट करना चाहते थे और पॉइंट की दिशा में खड़े फील्डर के हाथों में थमा बैठे सिकंदर। सिकंदर की छोटी सी पारी हुई समाप्त। 7 गेंदों का सामना किया। 6 रन बनाकर आउट होकर जा रहे हैं सिकंदर एक धोखे की सहायता से। और नए बल्लेबाज राजवीर सिंह अच्छे बल्लेबाज हैं ये भी। अन्नू का स्कोर 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनय चले अगले ओवर गेंद अगली गेंद लेकर। ये गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। एक और अतिरिक्त रन स्कोर जा पहुंचा 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी तीसरा ओवर चलता हुआ। स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विनय एक बार फिर से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद खेल दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद है। अभी आए टावर बनना राजवीर को। इस 1 रन के साथ अनोखो का स्कोर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बबलू बना एक बार
फिर से सामना करेंगे विनय का, आगे निकलकर खेलना चाहते थे गेंद को, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, 15 रन माफ कीजिएगा, 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से विनय बबलू बना के लिए अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ऊपर आ गए हैं बबलू बना के लिए। एक बार फिर से विनय की ये गेंद लेग साइड में खेलना चाहते थे, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। 22 के 4 रन, एम्पायर का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंचा 19 रन। बबलू बना भी 6 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। बस अब जल्दी करो यार, आगे को मैच और है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, अनोखो का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, राजवीर सामना करेंगे नए गेंदबाज संदीप का, गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है और कैच आउट होकर आ रहे हैं राजवीर, 1 रन बनाकर। अनोखो का लगने वाला है तीसरा झटका, नए बल्लेबाज बबलू, अब दोनों तरफ से 2 बबलू। तीन 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन, अनोखो का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। बबलू बना अभी भी ओपनर आए थे, क्रीज में मौजूद है, 8 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाकर। अभी भी स्कोर संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बबलू के लिए, बबलू ने उठा दिया है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, 6 रनों के लिए शानदार शॉट बबलू का आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्का, पारी का पहला छक्का, बबलू का पहला छक्का, बबलू ने खाता खोला छक्के के साथ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अनोखो की टीम का। बबलू का स्कोर 6 रन। एक बार फिर से संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट बबलू के लिए, लेकिन शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद उठा दिया एक बार फिर से फील्डर उसके नीचे है, कैच आउट होकर आ रहे हैं बबलू, 1 छक्का लगा भाई, दूसरे पे कैच आउट होकर आ रहे हैं बबलू। चौथी सफलता, स्कोर बढ़कर पहुंचा 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तीन 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अनोखो। एक बार फिर से संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में, गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है सीमारे का जवाब, 4 एक और रनों के लिए बाउंड्री। प्रदीप ने खाता खोला चौके के साथ, टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। प्रदीप 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौके की सहायता से। एक बार फिर संदीप प्रदीप के लिए अच्छी गेंद, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, ठाकर मारना चाहते थे प्रदीप। स्कोर अभी भी 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर। संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से प्रदीप के लिए ये गेंद, शॉट गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाद 4 4, रन, एक और बाउंड्री। दूसरा चौका प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ, टीम का स्कोर 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद प्रदीप 3 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 8 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि बबलू बना 8 गेंदों में 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी 36 गेंदों में 110 रन।
नया वाले लेकर आए योगेश सेन, अच्छी गेंद बबलू बना के लिए यहाँ पे घोषणा हुई है आतिक के द्वारा। अगर वो 3 छक्के लगाते हैं इस ओवर में तो उन्हें 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूरे ओवर में लगातार लगाने की जरूरत नहीं है। और योगेश के द्वारा एक गेंद बबलू बना के लिए, बबलू बना ने गेंद को खेला है, गेंद जारी है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं बबलू बना। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया था, दूसरा रन पे दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ गया 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर अनोखो की टीम का। बबलू बना 8 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से तैयार योगेश, बबलू बना के लिए ये गेंद को खेल किया बबलू बना ने, गेंद लाए थर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। बबलू बना के बल्ले से निकलने वाला है पहला चौका। इस चौके के सहायता से अनोखो का स्कोर 39 रन, बबलू बना का स्कोर 12 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अनोखो। एक बार फिर से तैयार योगेश, राइट आर्म आउट द विकेट वाइड बॉल बबलू बना के लिए। एक और अतिरिक्त वाइड रन। गेंद वाइड के सारे स्कोर बढ़कर पहुंचा 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अनोखो की टीम का। एक बार फिर से तैयार योगेश, अबे चलता हुआ आज के मुकाबला। ये गेंद योगेश की शॉट ऑफ गुड लेन और इसी के साथ बबलू बन्ना की पारी का खात्मा। विकेट कीपर को गेंद 5वां विकेट और 5वां झटका लगता हुआ अनोखो की टीम को स्कोर बढ़कर पहुंचा है 40 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अनोखो। बंटी अनोखो की बल्लेबाजी टीम के बल्लेबाजी के रीड की हड्डी बंटी। वाइड गेंद एम्पायर का इशारा, स्कोर बोर्ड का पहुंचा 41 रन, 5 विकेट के नुकसान पर योगेश। एक बार फिर से तैयार बंटी के लिए। बंटी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है अनोखो की टीम के लिए। देखना है क्या कुछ कर पाते हैं अपनी इस मुश्किल में पड़ी हुई टीम के लिए। ये गेंद योगेश की बंटी के लिए, बंटी ने खेला कवर की दिशा में, माफ कीजिएगा एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जहाँ पे फील्डर मौजूद है संदीप ने गेंद को फील्ड किया। तो जब तक थ्रो करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 42 रन, 5 बंटी ने विकेट के के साथ नुकसान पे अपना 5 खाता ओवर खोला। चलता हुआ। टीम का स्कोर 42 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे प्रदीप योगेश का। योगेश सेन अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए राइट आर्म आउट द विकेट प्रदीप के लिए। ये गेंद फुल लेंथ गेंद भी खेलना चाहते थे, खेल दिया बॉल गेंद राइट भी बाउंड्री लाइन के फुल बाहर। की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन का 1 रन इजाफा, से संतुष्ट होना स्कोर पड़ेगा। पहुंचा दोनों 43 बल्लेबाजों रन, को 5 विकेट के स्कोर बढ़कर नुकसान। पहुंचता है 40 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। बाउंडलाल जी यहाँ सही बबलू किधर गया, बबलू आउट हो गया। छठवां ओवर चलता हुआ। स्कोर 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मुकेश का पहला ओवर लेकर राइट आर्म आउट द विकेट। मुकेश ओढ़का प्रदीप के लिए एक गेंद और बोल्ड हो गए प्रदीप। छठवां झटका लगता हुआ अनोखो को 43 के निजी स्कोर पर प्रदीप बोल्ड होकर आ रहे हैं और नए बल्लेबाज आ रहे हैं गजेंद्र अभी तक नीचे एक और है। और आतिक की तरफ से एक शानदार घोषणा गजेंद्र के लिए। 3 चक्कों में 500 रुपए का इनाम, भारी इनाम आतिक के द्वारा। यदि गजेंद्र 3 सिक्के लगाते तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 9 बजे चालू है। और गजू के ऊपर इनामों की बौछार, हर बाउंड्री पे 100 रुपए सेटलमेंट के।
मुकेश होड़का गजेंद्र के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद गेंद फुल टॉस गेंद गजेंद्र ने खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर संदीप वहां पे मौजूद है, गेंद को फील्ड करके जब तक थ्रो कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ ही गजेंद्र का खाता खुला। टीम का स्कोर 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मुकेश से ले एक बार फिर से राइट आर्म और 2 विकेट गजेंद्र के लिए। ये गेंद को गति में परिवर्तन किया था मुकेश जी ने, लेकिन गजेंद्र उसको मारना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं गेंद में। एक बार फिर से मुकेश गजेंद्र के लिए राइट आर्म और 2 विकेट। ये गेंद गजेंद्र के लिए, गजेंद्र उठाकर मारना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी भी स्कोर 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर पर गति पर है पारी का। और गजेंद्र के लिए इनामों की बौछार हो रही है यहाँ पे। प्रकाश नेहरा की तरफ से 1100 रुपए का इनाम, अगर गजेंद्र 3 छक्के लगाते हैं तो। आई मैं खेपाऊं भाई साहब, मैं बुला रहे हैं ना कि छोट उतर जाए। और पॉल डॉगेस यार जो अरे मुकेश भैया, अरे मुकेश भैया, अरे आज हटेसी स्लिप में यार। 1600 रुपए इनाम का नुकसान। 2 रन बनाकर आउट है गजेंद्र। स्कोर बढ़ता 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। टीम बिखरती हुई है। नए बल्लेबाज आए हैं नरेंद्र। ये गेंद मुकेश की बंटी के लिए, बंटी ने संभाल दिया गेंद को। स्कोर 45 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अरे मौका दो 3-3 छक्का यार, 1100 तो लेवा सचिन ये गेंद बंटी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। बंटी ने कट किया है गेंद को, गेंद जा रही है गले की दिशा में। फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया बंटी ने। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़कर पहुंचा 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर। नरेंद्र पहली बार स्ट्राइक लेंगे इस मुकाबले में। सामना करेंगे सचिन का। सचिन रमेश तेंदुलकर। ये चले राइट आर्म नरेंद्र ने उठाकर मारा है गेंद को। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पे मौजूद है। तब तक 1 रन गए जापा। 1 ही रन से संतुष्ट अभी होना स्कोर है पड़ेगा 46 रन 7 लेकिन ये विकेट के पहली नुकसान गेंद पर पे। जीवनदान मिलता हुआ नरेंद्र को। स्कोर बढ़कर पहुंचा 47 रन 7 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल फ्री हिट। अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद। मारना चाहते थे बंटी, इसको बैट और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। स्कोर अभी भी 48 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और इस बार उठा दिया है गेंद को। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन का है सर। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। 6 रन। स्कोर बढ़कर पहुंचा 54 रन। बंटी के बल्ले से निकलने वाले पहला छक्का। एक बार फिर सचिन बंटी के लिए और कट कर दिया है गेंद को। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। बंटी के बल्ले से निकलने वाली दूसरी बाउंड्री लगातार। स्कोर बढ़कर पहुंचा 58 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बंटी खेल रहे हैं 12 रन के निजी स्कोर पर। 6 गेंदों का सामना किया बंटी ने। 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 12 रन पर। बंटी जो कि अनोखो की तरफ से सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। एक बार फिर से सामना करेंगे सचिन का। सचिन राइट आर्म आउट द विकेट बंटी के लिए। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस गेंद। मारना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ बैट और गेंद का। 7 ओवर के बाद 58 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और आतिक की तरफ से एक नई घोषणा यहाँ पर। अनोखो की टीम अगर विजेता होती है तो 51,000 रुपए का भारी पुरस्कार दिया जाएगा आतिक की तरफ से। अरे विकेट जमा करवा लो। 51,000 रुपए का भारी पुरस्कार
सिक्कर की टीम आए तो कह रहा हूँ जमा करवा लो पहले। हिस्सेदारी हो सकती है इस इनाम में। अरे 51,000 जमा करा पहले। सिक्कर की तरफ आज कौन जमा कर लो। 51,000 का भारी इनाम है, हिस्सेदारी कर सकती है। 8 राउंड लेकर कमल बगड़िया ये गेंद नरेंद्र के लिए, नरेंद्र मारना चाहते थे गेंद, वो गेंद और बनने का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी 58 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच है सुजानगढ़ वर्सेस शिक्कर। अच्छी गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कोर अभी 58 रन, 59 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से कमल पकड़िया, फिर से उठाकर मारना चाहते थे नरेंद्र, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर भी 59 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर प्रगति पर है। 15 गेंदों में 84 रन चाहिए अनोखो की टीम को। ये गेंद, अच्छी गेंद, फिर से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट गेंद, स्कोर भी 59 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। टाइम है 7 बजे ग्राउंड चलो। और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आतिक का, कमेंट्री का जिम्मा संभालेंगे आतिक। बहुत ही शानदार मुकाबला सीकर बनाम अनूपू के बीच खेला जा रहा है। अनूपू का स्कोर 59 रन, 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 59 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंद 84 रन। समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 59 मैच शिक्कर जीत चुकी है लगभग। विकेट के नुकसान पे। केवल मैच में औपचारिकता बची है और पूरा मैच जीत की 90% शिक्कर की झोली में जा चुका है। अगला मैच सुजानगढ़ वर्सेस बालाजी क्रिकेट क्लब शिक्कर। खेल दिया बॉल को स्टेट की ओर, फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। शानदार ये 8वीं सफलता। गेंदबाजी, नरेंद्र आउट होकर बाहर जा रहे हैं, उनका बाहर संभालने के लिए प्रमोद बहुत ही शानदार गेंद बल्लेबाज है प्रमोद। प्रमोद अनुभव के जाने वाले बैट्समैन है प्रमोद। गेंदबाज प्रमोद के लिए पहली मर्तबा सामना करेंगे प्रमोद और मारने का प्रयास, और 1 रन से संतुष्ट होने पड़ेगा प्रमोद को। अब सामना करेंगे बंटी गेंदबाज के लिए, और फिर से मारने का प्रयास। बहुत शानदार शॉट और उतनी शानदार फील्डिंग। बहुत ही लाजवाब कैच देखा। अगला बैट्समैन भगवाना राम, लास्ट जोड़ी मैदान में 61 रन, 9 विकेट के नुकसान पे। जगह भी ना अगला में 9वां ओवर प्रगति हुए। वाइड बॉल, परिचय तो कराना वाइड बॉल, वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी, गेंदबाज दोबारा फिर से चलेंगे गेंदबाज बैट्समैन के लिए और मारने का प्रयास। डॉट बॉल, लगातार डॉट बॉल देखने को मिल रही है अनुभवी बैट्समैन के द्वारा। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 9 विकेट के नुकसान पे ये अंतिम जोड़ी है अनुभवी की। प्रमोद सामना करेंगे। कमल का पहली मर्तबा प्रमोद सामना करेंगे। अनुभवी के शानदार बैट्समैन है प्रमोद और मारने का प्रयास, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रमोद। स्कोर 65 रन, 9 विकेट के नुकसान पे भगवाना राम सामना करेंगे कमल का और मारने का प्रयास। मिस हुई बाइक का ये 4 रन मिलेंगे अनुभव की टीम को। कीपर दबा खराब फील्डिंग, फिर से और मारने का प्रयास और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। प्रमोद मारने का प्रयास करेंगे और लगातार डॉट बॉल खेल रहे हैं प्रमोद। ऐसे ही और फिर से डॉट बॉल, सिर्फ लगता है अनुभवी की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है। और अच्छा शॉट प्रमोद द्वारा। दस ओवर की समाप्ति। ये मैच सीकर जीत चुकी है। सीकर बालाजी ने ये अगला मैच सुजानगढ़ वर्सेस सीकर। अब लाइव कमेंट्री के लिए आ रहे हैं नजपत सिंह। और में अनुभव की टीम से निवेदन करता हूँ कि 11 से 11 टी-शर्ट इकट्ठी करके दे दें। और मैं और दोनों कप्तान, दोनों एम्पायरों से निवेदन करता हूँ। अरे विवाह तेजोग में राम जी ने पर और सुजानगढ़। अगला मैच होगा और इसे वर्सेस सीकर बालाजी टीम। अरे ऋषि रोक दूंगा ना। ये आर्थिक का कर दूंगा शेयर अड़ो या नहीं, क्योंकि ये बार-बार मैच के अंदर जाता है मैच को कंप्लीट। ओ विकास एक मिनट यार से बाहर आए। संभाल ले यार राम जी जितने विचार यार थोड़े 10-15 मिनट। 8 इंच का बस संपर्क करो। राती के समझ में नहीं तू बुला लिया, मैं देख रहा हूँ भाई तू कौन है, तू चालू तो बनिए को चालू तू ले आए भी नहीं। गर्मी में वही यार पेट तो बढ़िया बाहर थोड़ा ढोल हो जाए पानी प्यास में पानी। सुजानगढ़ ने टॉस जीत लिया और पहले
बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। अब देखो कितना रन लगे। बढ़िया बोलिए सीकर टीम से अनुरोध है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा लें और जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो बाहर हो जाएं। प्रताप ने करो, प्रताप ने पायरिंग हुक्म राम जी आओ एक बार। रवि, हिमांशु, विकास ग्राउंड से बाहर हो जाए। जो दर्शक जा रहे हैं वो कृपया करके जल्दी जल्दी अपने पैर चलाएं। पानी क्या भाई पड़े पांडे जी आओ यार राम जी बैठो था कि एक बार थोड़ी देर